क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य है जो लाल दिखाई दे, पता है ना। एक और शुद्ध शब्द में लिखना है तो रक्ताभ। रक्ताभ का मतलब कि लाल दिखाई देना। रक्ताभ का मतलब रक्त प्लस आभ, रक्त प्लस आभ। आभ के मतलब आभा, आभा मतलब किरण, और रक्त मतलब लाल। प्लस सूर्य है जो लाल किरण की तरह दिखाई दे, लाल की तरह दिखाई दे। काहे दे सवेरे और शाम में देख लिए हैं सूर्य काला दिखाई दे है, ब्लू, नीला, हरा, लाल, लाल दिखाई दे। काहे दिखाई दे, काहे दिखाई दे। अगर क्वेश्चन को बढ़िया समझना है और रटना नहीं है तो दो चीज पर ध्यान से देखकर पड़ते। पहला आवृत्ति, आवृत्ति इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY बाय फ्रीक्वेंसी। और दूसरा कहते हैं आवृत्ति, पहला करते हैं, और दूसरा कहता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कैसे लिखते हैं रे है बुक लोगवा है। वेवलेंथ लिख रहे, वेवलेंथ LENGTH, वेवलेंथ लेफ्ट बोलो गड़बड़। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अपने से देखना कैसे लिखा था वेवलेंथ तो मम्मी। अब यहाँ पे क्या है ना देखो, पहला आवृत्ति और दूसरा है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक, फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों होगा ही कौची, ध्यान से देखना। किरण हमने जाना है कि किरण इस तरीके चलता है, अरे पता है कि नहीं पता है, किरण इस तरीके चलता है। अब एकरा कहल जाता है ऊपरे वाला कहल जाता है शिखर, कौची कहते हैं शिखर, और नीचे वाला कहल जाता है गर्द। कौची कहेंगे बुआ, ऊपर वाला के शिखर, नीचे वाला के गर्द, ऊपर वाला का शिखर, नीचे वाला के गर्द, ऊपर वाला का शिखर, नीचे वाला के गर्द, ऊपर वाला का शिखर, नीचे वाला के गर्द कहते हैं। वेवलेंथ कुछ होता है कि एक शिखर से, ध्यान से देखना, एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ई वाला एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। ये और ये आवृत्ति को होता है हुआ कि एक सेकंड में, देखो ध्यान से, एक सेकंड में कितना बार ऐसे ऐसे होले, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से होले। जैसे यहां से शुरू कर गए और एक सेकंड में यहाँ पे पहुंच गए, ठीक, तो कितना बार होले, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार वहां पहुंच ले। मतलब एक सेकंड में कितना बार, कितना यहाँ पे गए, 6 बार गए, मतलब कि 6 हट जो हो गए। आवृत्ति कैसे मात्रक हट गिर, आवृत्ति कैसे मात्रक हट गिर। तो एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हुआ है, शिखर से चले तो कितना बार शिखर पर गए एक सेकंड में, तो 6 बार गए एक सेकंड में, तो आवृत्ति कितना हो गया, 6 हट जो हो गया। अगर मान लीजिए गर्त से देखना है तो गर्त से ही चलो, तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड में कितना बार गए, 6 बार गए। तो शिखर से देखोगे तो वही हाल, गर्त से देखोगे तो वही हाल। तो एकले कहते हैं, हम इनको जी कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति, याद रखना बुआ, ओकरे कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। वेवलेंथ समझ में आया, वेवलेंथ कि अगर तरंग दैर्घ्य इस तरह चलता है सर जी, तो शिखर से लेकर शिखर के बीच की दूरी होता है, या फिर गर्त से लेकर गर्त के बीच की जो दूरी होगी उन्हें कहना है वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और लेंथ मतलब लंबाई, और वेव मतलब तरंग की लंबाई। तो एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच में जितना दूरी रहता है ओकरे कहते हैं हमनी वेवलेंथ। और दूरी का ऐसा मात्रा कुछ हुआ है मीटर, और दूरी का ऐसा मात्रा मीटर, यानी वेवलेंथ का ऐसा मात्रा कुछ बन जाएगा हमनी के मीटर। कहा कि एक्चुअली में दूरियां ना है, अरे एक्चुअली में दूरियां ना है, दूरी है सर जी। अब वेवलेंथ समझ में लो, आवृत्ति समझ में लो कि एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे होता है, एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे होता है, तो ओकरे कहते हैं हमने क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसका ऐसा मात्रक हट जो होता है, उसका ऐसा मात्रक हट, अरे गूंगा बड़ा तो नहीं है, उसका ऐसा मात्रक कुछ होता है हट जो होता है। और वेवलेंथ का ऐसा मात्रक मीटर होता है। ऊपर वाले क्या कहते हैं, नीचे वाला गर्त कहते हैं। कितना समझ लो। अब लाल रंग के तुम्हें गुण समझ, लाल रंग के गुण अब देखो, मिटा दो। बाकी जितना भी रंग होता है वो वाला इस तरीके से चलता है, देखना। बाकी जो रंग होता है लगभग में इस तरीके से चलता है, लेकिन लाल रंग होता है, लाल रंग, तो लाल रंग ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लाल रंग।
मतलब कि एकर जो ई वाला है ना, ई वाला तो वेव लेंथ है ना, देखना कितना है। आई दोनों के वेव लेंथ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। एकर वेव लेंथ देख और एकर वेव लेंथ देख, दोनों के वेव लेंथ में कुछ अंतर बुझाई दुका। ई वाला कोची वेव लेंथ को आ एकर कोची है बड़ा, इसलिए कहा जाए कि लाल रंग का वेव लेंथ वाला तरंगदैर्घ्य है। अरे कोची हुआ है तरंग लेफ्ट में लिखे कहना। अरे वेव लेंथ हो रहे, वेव लेंथ, ये वेव लेंथ। तो अब देखना यहाँ पे लाल रंग का वेव लेंथ देखो तो ज्यादा है, बड़ा है कि छोटा है? अरे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और बाकी रंग का देखो तो तरंगदैर्घ्य कौन सी है? छोटा है। तो इसलिए कहा जाए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा है। अच्छा बताना, एकर आवृत्ति देखो, तो एकर आवृत्ति 1 सेकंड में देख कितना दूर गए? 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए यहाँ तक 1 सेकंड ले रही है तो कितना बार गए? 1 2, अगर यहाँ शुरू करके कहा कि यहाँ से शुरू, ऐसे यहाँ शुरू कर लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 सेकंड में कितना बार गए? कितना बार अपने पूर्ण गति पूर्ण करके? 9 बार। यानी कि अगर हर्ट्ज कितना हो गए? मतलब कि 9 हर्ट्ज ना, यानी आवृत्ति कितना हो? ये रंग के 9 हर्ट्ज। लेकिन ये वाला का देखो 1 2 3, जो 3 बार में थक गया। अरे 3 बार में थक गया, मतलब लाल रंग की आवृत्ति ज्यादा हो गई कम हुआ है? कम। और बाकी सब की आवृत्ति ज्यादा हुआ है। एकर वेवलेंथ ज्यादा है, इतनी के वेवलेंथ कम हुआ है। तो अब बताना तुम्हें याद रखना ध्यान से कि वातावरण में हमने के जो वायुमंडल है भिन्न भिन्न घनत्वों वाले परतों में बटा हुआ है। नीचे का वायुमंडल का घनत्व ज्यादा, ऊपर का वायुमंडल का घनत्व कम। अगर किरण ऐसे से ज्यादा ऐसे करना शुरू करे, चलो ऐसे से जल्दी जल्दी करना शुरू किया, तो अब देखना यहाँ पे बहुत सारा धूलकण रहता है चारों पट्टी। अरे ध्यान से देखना, यहाँ पे धूलकण बहुत ज्यादा चारों पट्टी रहता है। और धूलकण के साथ में और कुछ रहेगा, बताओ? जलवाष्प रहता है, हवा रहता है। तो जितना बार बार ऐसे होगा, जितना बार बार होगा उतना ही सबसे टकराएगा। अरे जितना ऐसे से बार होते उतना ही सबसे टकराते हैं। जैसे हमने सीधे आई थी तो कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह हरिया काट मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि बूढ़ा में ठोक दिया, क्योंकि बूढ़ी में ठोक दिया, ओकरा में ठोक दिया, ओकरा में ठोक दिया, चारों पट्टी में ठोक के सारे में ठोक दिया। तो क्योंकि हमने हमारे को कूद गए कपड़ा में, नहीं पूरा शरीर में पीला पीला चीज लग गया, तो उसमें बात अलग। तो उस सब बात अलग ही। अगर हमने बॉडंडी करना शुरू कर दिए, मतलब लहरिया कट मारना शुरू कर दिया, तब कुछ होता है, हमने गिरे के चांस ज्यादा रहते हैं, मतलब एने ओने फटने के चांस ज्यादा रहते, धक्का मारे के चांस ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ई वाला जब ऐसे ऐसे बार बार ऐसे दौड़ी था, ऐसे 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 ऐसे, तो ये लहरिया कट ज्यादा ना मारी था। अरे ज्यादा मारते ज्यादा चीज ना टकराता है। अरे कोई अब मान लीजिए चलावी थे, कार चलावी थी रोड पर, वो लहरिया काटा ऐसे से मार के चलावी थे, पूरा रोड पे छिटक ले, सबको धक्का उक्का मार के कुचल के चल जाएगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कुछ करी थी, मतलब ऐसे 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 चली था। एक मतलब कुछ ज्यादा लहरिया काट मारी थे, ज्यादा लहरिया काट मारते एक मतलब ज्यादा से टकराए थे। अरे ध्यान से देखना, ज्यादा धूलकण से टकराए थे, टकराए थे, टकराए थे, ज्यादा टकराए थे। अब ज्यादा टकराई थी तब प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है। सिंपल, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे कुछ होता है? अरे कौन होता है? ज्यादा होता है। तब प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है, तो अब बताइए हमने के पास जल्दी पहुंचती कि लेट से पहुंचता है? और एक पास प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा हो तो जल्दी पहुंचती कि लेट से पहुंचता है? एक सीधे जाए वाला हमने के पास जल्दी पहुंचती, कैसे लहरिया कट मार के जल्दी हमने के पास सीधे कहा कि दूरिया पर ज्यादा तय कर, पहले ऐसे मुड़ रहे, फिर ऐसे मुड़ती, फिर ऐसे मुड़ती, फिर ऐसे मुड़ी था, तो दूरिया ज्यादा ना तय करे पड़ी था। लेकिन एकरा में देखो, एकरा में खाली बस ऐसे ऐसे कर रहा है, एकदम बस ऐसे। इहू लहरिया कट मारे तो ये कम ना है, इहू मार रहा है लेकिन ये कम मार रहा है। कल ऐसे मारा, फिर ऐसे मारा, दूर दूर से मार रहा है। देखो एक बार यहाँ मारते, एक बार थोड़ा यहाँ मारते, फिर एक थोड़ा यहाँ मारते, नहीं यहाँ से मार के एक थोड़ा फिर यहाँ देखे, फिर एक देखा बुढ़वा का, तो बुढ़वा का सटा दिया यहाँ पे, फिर ऐसे गया। मतलब कुछ लिखा कि वेवलेंथ एकर कुछ ज्यादा है, मतलब कुछ बोला है, मतलब कि कौन सी समझ में कि 1 सेकंड में ही ज्यादा दूरी तय करता है, और 1 सेकंड में ही ज्यादा दूरी तय करते हैं ना, ज्यादा दूरी नहीं तय करता है। 1 सेकंड में कम लहरिया काट मारता है, और ये वाला 1 सेकंड में ज्यादा मारता है। तो हमने के पास जल्दी कौन, ये तो प्रकाश का अपवर्तन एकरा में ज्यादा होती सर जी, एकरा में प्रकाश का अपवर्तन कम होती, कम लहरिया काट मारती, कम टकराती कोई से, तो एकरा में प्रकाश का अपवर्तन कम होता है, एकरा में ज्यादा होता है। इसीलिए हमने के पास ई वाला पहुंचता है, और ई वाला ऊपर ही चारों पट्टी छितराइत रहा है। एकरा धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, धक्का मारते, धक्के मारता ही ऊपर ही रह जाए, आई वाला हमने के पास जल्दी आ जाए।
तो इसीलिए सवेरे और शाम को, शाम के और सवेरे हमने के पास लाल रंग जल्दी आ जाए, ताकि दूरियां ज्यादा एकदम है। सवेरे और शाम के पास याद रखना कि सवेरे और शाम के वक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा रहे, अब दोपहर में एकदम धीरे हो जाए, और दोपहर में एकदम धीरे हो जाए, अब सवेरे और शाम के पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा दूरी है तो हमने के पास कौन सा किरण है? लाल किरण है, ताकि लहरिया का कम मारा है, ज्यादा मारे वही प्रकाश का परिवर्तन होता रहे, यही वाला प्रकाश का परिवर्तन एकरा में कम हो पाए, तो इसलिए हमने के पास ही पहुंच जाए, आई वाला हमने के पास पहुंचने में टाइम ले है, तो इसलिए हमने के सवेरे कौन दिखाई दे? लाल रंग ज्यादा दिखाई दे, जल्दी दिखाई दे, समझ लो। तो सूर्य लाल सुबह और शाम में काहे दिखाई दे, पता चलो। अगर एक अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो बोलना क्या कि सर जी सूर्य पृथ्वी से सवेरे और शाम के टाइम बहुत दूर होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य देखिए, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होता है, और आवृत्ति को जो है कम हो है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए उसका प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? आप कह दीजिए प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है, अरे कम नहीं होती रहे, एकदम प्रकाश का अपवर्तन कुछ होता है कम होता है, जिसके कारण वो हमारे पास जल्दी आ जाता है, और बाकी के प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है, इसीलिए वो चारों पट ऊपर ही उलझल रहा है, ऊपर ही छितराइत रहा है, ऊपर ही फैलित रहा है, पास में ना। इसीलिए हमने सुबह और शाम के टाइम में सूर्य लाल दिखाई दे।